ग्रीक मिथोलॉजी के ओलंपियन गॉड्स। इंसान हमेशा से तारों को देखता आया है, ब्रह्मांड के राज जानने के लिए और अपनी शुरुआत की कहानियों के लिए। और इन सबको कहानियों में बुनने में प्राचीन यूनानियों से बढ़कर कोई नहीं था। उनके देवी देवता अपनी शक्ति और कमजोरियों के साथ इंसान की छवि थे, जो हमारी ख्वाहिशों, डर और जिंदगी के मायने खोजने की हमारी चाहत को दिखाते थे। ग्रीक कहानियों में ओलंपियन गॉड्सों का एक खास मुकाम है, जो माउंट ओलंपस से राज करने वाला एक शक्तिशाली ग्रुप था। ये देवता खून और रिश्तों से बंधे हुए ब्रह्मांड से लेकर इंसान के दिल की गहराइयों तक हर चीज पर राज्य करते थे। इस वीडियो में हम ग्रीक मिथोलॉजी के सेंटर में एक सफर शुरू करते हैं, ओलंपियन गॉड्सों के राज को जानने के लिए। उनके मिथकों और कहानियों में डूब जाएं, जो ब्रह्मांड को समझने की कोशिश और इंसानी कल्पना की ताकत को दिखाते हैं। जियूस, गॉड्सों का किंग। हमारी यात्रा शुरू होती है ओलंपियन के राजा जियूस से, जिनकी मौजूदगी पूरी दुनिया में महसूस होती है। जियूस, जो बिजली की गड़गड़ाहट के साथ पैदा हुए थे, ने अपने पिता क्रोनोस को हराकर एक नए युग की शुरुआत की। उनके हाथों में बिजली, जो असली ताकत का प्रतीक है, और तूफान लाने की क्षमता के साथ जियूस दुनिया और स्वर्ग दोनों पर एक शक्तिशाली राजा के रूप में उभरे। लेकिन जियूस सिर्फ अपनी ताकत के लिए नहीं जाने जाते थे। उन्हें एक बुद्धिमान, हालांकि अपूर्ण, राजा के रूप में भी जाना जाता था, जो नश्वर और अमर दोनों के मामलों में फैसला सुनाते थे। फिर भी इंसानी भावनाओं, खासकर प्यार और जलन के लिए जियूस की कमजोरी ने अक्सर ग्रीक मिथोलॉजी में कई कहानियों को जन्म दिया। लेकिन हेरा के शांत स्वभाव के पीछे उनका गुस्सा और बदला लेने की भावना छिपी हुई थी, खासकर जब उनके रिश्ते की पवित्रता को ठेस पहुंचती थी। जियूस की बेवफाई ने उनके गुस्से को भड़काया, जिससे उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों और उनके बच्चों पर कहर बरपाया। अपने जटिल व्यक्तित्व के बावजूद हेरा ग्रीक गॉड्सों में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनी रही, महिला शक्ति और शादी के बंधन का प्रतीक। लेकिन पोसेडॉन का प्रभाव समुद्र से कहीं आगे तक फैला हुआ था। घोड़ों के रचयिता होने के कारण उनका इन जानवरों से गहरा नाता था, जो गति, ताकत और आजादी का प्रतीक है। अपने भाई जियूस की तरह पोसेडॉन का स्वभाव भी उग्र था, और उनका गुस्सा उन लोगों पर जल्दी उतर आता था जिन्होंने उन्हें नाराज करने की हिम्मत की। फिर भी अपनी भयानक शक्ति के साथ उनके पास एक कच्ची ऊर्जा थी, जो जीवनदायी बारिश ला सकती थी और समुद्र से नए द्वीप बना सकती थी। चौथा अध्याय, डेमेटर, फसलों की देवी पोसेडॉन के उग्र राज्य से हम अब डेमेटर के पास चलते हैं, जो खेती और प्रजनन क्षमता की देवी है। धरती मां के साथ उनका रिश्ता बहुत गहरा था। उनकी मौजूदगी पके अनाज, फूलों की खुशबू और प्रकृति की उदारता में दिखाई देती थी। डेमेटर की दया ने इंसानों को जीवित रहने में मदद की, उन्हें फसल उगाने और जिंदगी जीने का तरीका सिखाया। लेकिन डेमेटर का मातृ प्रेम जहां जीवनदायी था, वहीं गहरे दुहक का कारण भी बन सकता था। अपनी बेटी परसेफोन के लिए उनका प्यार, जिसे अंडरवर्ल्ड के राजा हेड्स ने अपहरण कर लिया था, ने धरती पर उदासी ला दी। डेमेटर का यही दुख था जिसने सर्दियों के ठंडे महीनों को जन्म दिया। एक याद दिलाता है कि प्रकृति की उदारता को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, न ही इसे बिना शर्त के दिया गया है। पांचवां अध्याय, एथेना, रणनीति की देवी। अब हम ज्ञान, कला और रणनीति की देवी शानदार एथेना के राज्य में प्रवेश करते हैं। अपने पिता जियूस के सिर से पूरी तरह से पैदा हुई एथेना बुद्धि और स्ट्रेटेजिक कौशल का प्रतीक थी। उन्हें अक्सर हेलमेट और भाले के साथ दिखाया जाता है, जो उनकी युद्ध कौशल और एक रक्षक के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाता है। लेकिन मेरा प्रभाव युद्ध के मैदान से कहीं आगे तक था। मैं बुद्धि, कला और शिल्प की देवी हूँ, जो मानव प्रयास और रचनात्मकता का प्रतीक हूँ। मैंने कलाकारों, बुनकरों और कारीगरों को समान रूप से प्रेरित किया। उनके काम में ज्ञान, कौशल और उत्कृष्टता को बढ़ावा दिया। मैं नए विचारों और नवाचारों की संरक्षक हूँ। मानव सभ्यता को उन्नत करने और ज्ञान की खोज में इसकी खोज को निर्देशित करती हूँ।